हेलो दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है IT वर्ल्ड मुरैना यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप सभी को आपके प्यारे दोस्त मस्त खान का बहुत बहुत प्यार। MP पटवारी के लिए मुख्य ऑब्जेक्टिव प्रश्न की सीरीज चल रही है, जिसकी आज पार्ट 11 आपके सामने लेकर आए हैं। और इससे पहले हम 10 सीरीज़ को कंप्लीट कर चुके हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने वो अच्छे से लगाई होगी और वहाँ पर आपको कोई डाउट नहीं आया होगा, किसी प्रकार की समस्या नहीं हुई होगी। यदि आपने वो लगाई है तो आपके लिए बहुत अच्छा है, नहीं लगाई है तो आप उन्हें जाकर ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में ज़रूर आए हुए हैं और यहाँ भी आने की इनकी बहुत ज़्यादा संभावना है। चलिए बातें कम, हमेशा की तरह काम ज़्यादा, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में डैश दोष था, यानी कि पहली पीढ़ी की कमी क्या थी? तो छोटे होते थे? नहीं, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर बहुत बड़े होते थे आकार में, तो ये आंसर सही हो सकता है। ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं करते थे, बिल्कुल करते थे भाई साहब, तो ये सभी आंसर नहीं है, यानी कि सभी दोष नहीं है, केवल एक यही पहली पीढ़ी का दोष है। अगला प्रश्न है, जो iMac एक प्रकार का डैश है, तो iMac क्या है? तो iMac एक प्रकार का कंप्यूटर होता है, तो ये कंप्यूटर का एग्जाम्पल है। और यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हुए हैं आप देख सकते हैं, प्रोसेसर, मॉडेम, नेटवर्क, मशीन, तो इनमें से कोई नहीं। iMac एक नेटवर्क है, वो सॉरी कंप्यूटर का नाम है। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया? एनालिटिकल इंजन का निर्माण दोस्तों 1822 में चार्ल्स बेबेज ने डिफरेंस इंजन बनाया था और डिफरेंस इंजन को बाद में और मॉडिफाई किया, फिर 1833 में डिफरेंस इंजन बनाया और वो चार्ल्स बेबेज ने ही बनाया था, इसलिए इसका आंसर चार्ल्स बेबेज होगा। इसकी सन याद कर लेना इम्पोर्टेंट है और किसने बनाया ये भी इम्पोर्टेंट है। आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं है? तो आकार के आधार पर कंप्यूटर माइक्रो होता है, मिनी होता है, मेन फ्रेम और सुपर मिनी भी होता है ना, लेकिन ऑप्टिकल नाम का कोई कंप्यूटर आकार के आधार पर नहीं होता है। अंकीय कंप्यूटर डैश गणनाएं प्रति सेकंड करता है, यानी कि डिजिटल कंप्यूटर जो होता है वो डैश गणनाओं को, कितनी गणनाओं को करता है, स्पीडली करता है। तो ये जो कंप्यूटर होता है वो करोड़ों गणनाओं को प्रति सेकंड की दर से कर सकता है। इसके बाद दिया हुआ है, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका रहा है? तो कंप्यूटर के अंदर हम देखें अगर सबसे ज्यादा योगदान जो रहा है वो है कंप्यूटर के पिता चार्ल्स बेबेज का, इसलिए इन्हें हम कंप्यूटर का पिता कहते हैं, तो इसका आंसर चार्ल्स बेबेज होगा। सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई? यदि आपको इसकी डेट नहीं पता है तो हम अंदाजा लगा सकते हैं कि पहली पीढ़ी में ही आधुनिक कंप्यूटर बनाए गए थे और पहली पीढ़ी में जो स्टार्टिंग है वो 1942 के आसपास 1945 कह सकते हैं अपन, यहाँ से शुरू हुई थी, तो इसलिए इसका आंसर इसके आसपास का जो डेट है वो सही होगा। इसका सही आंसर है 1946। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते उनका नाम क्या है? माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आता वो गृह कंप्यूटर होता है, व्यक्तिगत कंप्यूटर, पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, लैपटॉप भी होते हैं, लेकिन एटॉमिक कंप्यूटर नाम का कोई भी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर में नहीं आता है दोस्तों। ये आप याद मत करें। ये देखिए, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया? तो आईसी का विकास, आईसी को बनाया था जे केल्विन है, तो JS केल्विन इसका सही आंसर है।
और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है और इसको 1958 में जैक किल्बी ने बनाया था दोस्तों। तो इसकी सन भी आप याद कर लीजिए, 1958 में जैक किल्बी ने इसको बनाया था। इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी पर किसकी परत चढ़ी होती है? तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो कंप्यूटर के अंदर, ज्यादातर डिवाइस के ऊपर सिलिकॉन की परत चढ़ी होती है। तो यहाँ पे इसका आंसर भी सिलिकॉन ही सही है। सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया? सबसे पहले पंच कार्ड का इस्तेमाल ऑटोमेटेड लूम बनाया गया था जो जोसेफ ने बनाया था, और कपड़े बुनने की मशीन थी ऑटोमेटेड लूम बनाया था, कपड़े बुनने की मशीन, जिसमें जोसेफ ने पंच कार्ड का इस्तेमाल किया था, इसलिए जोसेफ मेरी इसका सही आंसर होगा। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत चढ़ी होती है? तो चुंबकीय डिस्क यानी कि हार्ड डिस्क पर आयरन ऑक्साइड, चुंबकीय डिस्क जो होता है वो आयरन ऑक्साइड की बनी होती है, और इसका सही आंसर है आयरन ऑक्साइड। डिजिटल कंप्यूटर पर किस सिद्धांत पर काम किया जाता है? डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो डिजिटल कंप्यूटर जो होता है दोस्तों वो गणना करने पर काम करता है। ये किसी मापन विद्युत द्वारा काम नहीं करता, ये गणना करने का काम, कैलकुलेशन करने का काम करता है, और डिजिटल कंप्यूटर का इस्तेमाल भी हम कैलकुलेशन में ही करते हैं। सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? सुपर कंप्यूटर जो होते हैं वो अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में भिन्न होते हैं? ये बहुत अधिक कीमती होते हैं और वातानुकूलन की समस्या को बता सकते हैं। तो देखो कीमती तो होते हैं और वातानुकूलन समस्या को बता भी सकते हैं, और परिकलन क्षमता ये भी सही बात है, और बहुआयामी उपयोग ये नहीं है। तो दोस्तों कंप्यूटर जो है, सुपर कंप्यूटर जो है वो अन्य कंप्यूटर से किस संदर्भ में अलग है, भिन्न है, ये यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन दिए हैं चारों ऑप्शन, ये चारों सुपर कंप्यूटर के लिए सही है, लेकिन अब इनमें से किसी एक को छांटना पड़ेगा आपको। तो ये परिकलन क्षमता जो दिया गया है ना, परिकलन क्षमता और भंडार सबसे ज्यादा होती है, वो सही आंसर मानेंगे अपन। हालांकि कीमती भी होते हैं, ये भी अपन मानेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक जो आंसर होगा वो यही होगा कि क्षमता, मेमोरी बहुत ज्यादा होती है इनकी, और ये जो कंप्यूटर होते हैं वो परिकलन क्षमता भी इनकी बहुत ज्यादा होती है अन्य कंप्यूटर की तुलना में। कौन सा डिवाइस उपकरण हाथ पकड़कर हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल कराता है? यानी कि ऐसा कौन सा डिवाइस है जिसे अपन हाथ में पकड़ के चलाते हैं? तो वो दोस्तों पीडीए, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, जिसको आप मोबाइल फोन भी कहते हैं। ये आप याद कर लेना, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, ये फुल फॉर्म है। तो पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट पीडीए का पूरा नाम होता है, और ये एग्जाम में कई बार आया है, याद जरूर करें इसे। आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल पद्धति में दोस्तों जो इस्तेमाल किया जाता है वो हमेशा इस्तेमाल करते हैं अपन बाइनरी का। आप जो भी कंप्यूटर आप इस्तेमाल करते हैं उस कंप्यूटर में हमेशा और हमेशा बाइनरी अंक का ही इस्तेमाल किया जाता है। तो बाइनरी को बोला जाता है द्विआधारी। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे, इसके लिए पहले इसे डैश करते हैं। तो कोई कंप्यूटर है जो एनालॉग कंप्यूटर है और वो डाटा को पहले पहचाने और उसको समझे, तो इसके लिए हमें उसे पहले कंप्यूटर में डालना पड़ता है। और कंप्यूटर में डालना मतलब इनपुट करना, और इनपुट यहाँ पे आंसर नहीं दिया है, तो क्या इसको हम इंटरप्रिटेशन के लिए मेमोरी फ्रेम के पास भेजेंगे? नहीं, सीपीयू और के एलयू द्वारा विस्तृत किया जाता है, ये हो सकता है, लेकिन इससे पहले हम उसे इनपुट करते हैं, तो उसे हम डिकोड करते हैं, और डिकोड करना मतलब यही होता है उसको इनपुट करना। तो डाटा को पहले कंप्यूटर में इनपुट किया जाता है, उसके बाद उस पर हम प्रोसेस करते हैं, समझते हैं। इसका जो अगला प्रश्न दिया गया है आपकी स्क्रीन पर वो दोस्तों ये है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो परम का आविष्कार कंप्यूटर प्रगत विकास केंद्र यानी कि सीडैक ने किया है। तो इसका ये फुल फॉर्म है, और
ये ध्यान रखना। परम कंप्यूटर जो दोस्तों बनाया है वो परम कंप्यूटर को सीडा कंपनी ने बनाया है। ठीक है, सीडा कंपनी के बाद अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बताया गया है वो है कि सुपर कंप्यूटर डैश है या सुपर कंप्यूटर क्या है। तो सुपर कंप्यूटर क्या है दोस्तों, आप इसको ऑप्शन से समझेंगे। सुपर कंप्यूटर क्या मेनफ्रेम कंप्यूटर से आकार और प्रोसेसिंग क्षमता में छोटा होता है? जी नहीं, सबसे बड़े होते हैं ये तो, मेनफ्रेम से छोटे नहीं होते। अधिकांश घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं? नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। हजारों माइक्रोप्रोसेसर लगे होते हैं? जी हाँ, इसमें हजारों माइक्रोप्रोसेसर लगे होते हैं। ये आपका सुपर कंप्यूटर का सही आंसर है कि इसमें हजारों प्रोसेसर या हजारों सीपीयू लगे होते हैं। निम्न में से सबसे तेज कौन सा है? ध्यान रखना, सबसे तेज मेमोरी कैश मेमोरी होती है, लेकिन अगर ऑप्शन में दिया गया है रजिस्टर तो सबसे ज्यादा तेज होता है रजिस्टर। सबसे ज्यादा तेज होता है रजिस्टर। चतुर्थी पीढ़ी का मुख्य अवयव था। चौथी पीढ़ी के अंदर तीसरी पीढ़ी में आईसी का इस्तेमाल किया गया और चौथी पीढ़ी में माइक्रोचिप, किसका? माइक्रोचिप का इस्तेमाल किया गया। तो माइक्रोचिप जो होती है वो इसमें आंसर नहीं दिया गया है, लेकिन माइक्रोचिप को VLSI तकनीक भी कहते हैं, यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहते हैं। तो इसका हिंदी में आंसर होगा बृहत एकीकृत परपथ। इसको हम वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन भी कहते हैं दोस्तों। तो इसका सही आंसर है बी। किसने पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर बनाया? तो पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC जो बनाया गया है उसको जॉन मॉशेल, नाम बहुत फेमस नाम है ये, जॉन मॉशेल ने बनाया, लेकिन साथ में एक नाम और दिया है, इसलिए आप दोनों याद कर लीजिए। पेस्पर एकर्ट और जॉन मॉशेल ने पहली बार ENIAC कंप्यूटर बनाया था। ENIAC कंप्यूटर का पूरा नाम भी आप याद कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन एंड कंप्यूटर। एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टर और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को डैश कहते हैं। देखिए, एक छोटी चिप बोला गया है, चिप के ऊपर, और चिप के ऊपर दोस्तों जो लगाया गया है ट्रांजिस्टर यानी कि ट्रांजिस्टर के बाद जो बना होगा, ट्रांजिस्टर के बाद बनाया गया था आईसी। क्या बनाया गया था? आईसी। और आईसी भी एक चिप थी। तो पूछा गया है हजारों ट्रांजिस्टर और अन्य डिवाइस लगी होती हैं, उसे क्या कहते हैं? उसको हम आईसी कहते हैं, यानी कि उसको हम इंटीग्रेटेड सर्किट कहते हैं। कौन सा डिवाइस छोटा एवं प्रोग्राम के बीच अंतर स्पष्ट करता है? कौन सा डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच अंतर को दिखाता है? तो डेटा और प्रोग्राम जो कंप्यूटर में होते हैं उन दोनों के बीच में जो अंतर क्लैसिफाई करता है उसको हम माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। माइक्रो प्रोसेसर होता है जो डाटा और प्रोग्राम को दोनों को अलग अलग तरीके से समझता है, उसमें अंतर डिस्प्ले करता है। यहाँ पर दोस्तों हमने क्वेश्चन पुटअप किए और आपको क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा और लाइक करें, और पहली बार चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय।